भयंकर से भयंकर पैरों के तलवों की जलन दोस्तों, साथ में हथेलियों की जलन, इन सभी में आपको मिलेगा तुरंत आराम अगर आप बताई गई रेमेडी का इस्तेमाल सप्ताह भर कर लेते हैं। तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आपको इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। साथ के साथ इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, एक दो बातें और बताने वाली हूँ दोस्तों, जिनको अपनाकर आप पैर के तलवों में हो रही जलन और हथेलियों की जलन से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे, बिल्कुल कम टाइम में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास है सौंफ। सौंफ का आपको पता ही है, ये आपका आजमा सुधारती है। और ये जो दिक्कत हमें होती है ना, ये आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ रहता है, उसके कारण हो जाती है। विटामिन B12 की कमी के कारण, फोलिक एसिड के कारण, विटामिन की कमी के कारण, या फिर आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, उसके कारण भी ये हो जाती है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सौंफ ले लेनी है। सभी के घरों में बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीज़ है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और इस बीमारी के लिए दोस्तों ये रामबाण औषधि है। ये समझिए, आप कितनी भी दवाई खाएंगे तो आपको फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन आप इस नुस्खे का इस्तेमाल अगर सप्ताह भर कर लेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी जो सामग्री हमारे पास वो है धनिया दोस्तों। धनिया भी आपको पता है तासीर में ठंडा होता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वजन कम करने के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ जो है ना, धनिया ले लेनी है। इस रेमेडी के लिए हमें कुछ ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें नहीं चाहिए, कम से कम चीज़ों में बनाने वाले हैं। साथ के साथ कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, वो भी आप ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस समस्या से जल्दी राहत मिले। मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ इसका मेजरमेंट भी दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पे 2 चम्मच भरकर धनिया ले लिया है। मैं आपको कम बनाकर दिखा रही हूँ। आपको अगर ये समस्या हो रही है ना, गर्मियों में अक्सर होती है ये समस्या, लेकिन आजकल सर्दियों में भी, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आप खड़े होकर काम करते हैं, पैरों पे दबाव ज़्यादा आता है, तो उससे भी ये समस्या सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो 2 चम्मच ही हमें इसके साथ में सौंफ ले लेनी है। अब तीसरी जो हमारे पास सामग्री है दोस्तों, वो है मिश्री। इस रेमेडी के लिए आप हो सके ना तो ये ही मिश्री लेना। आप प्रसाद वाली मिश्री ना लें या चीनी का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि कोई भी आप नुस्खा बनाकर ले रहे हैं ना तो उसमें आपको जो सीटा मिश्री होती है ना, दागे वाली मिश्री, उसको ही लेना चाहिए। आपको ज़्यादा फायदा करती हैं ये चीज़ें। तो हमने यहाँ पे मिश्री को तोड़ कर ले लिया है छोटे टुकड़ों में। अब इसकी भी हमें 2 चम्मच भर के लेनी है। ये चीज़ें लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, एक ग्राइंडर जार ले लेना है और जार में हम डाल लेंगे ये सारी चीज़ें। इनको हमें ना तो सेक कर लेना है, सौंफ और जो धनिया लिया है इसको ऐसे ही कच्चा डालकर आप मिश्री के साथ में बिल्कुल फाइन पाउडर बनाएं। इसका एकदम बारीक होना चाहिए, जितना हो जाए उतना बारीक आप कर लें तो आपको ये खाने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे इसको एकदम बारीक सा पीस लिया है, जितना हो सका उतना बारीक करना है इसको। पीसने के बाद में, और अब ये जो पाउडर है ना हमारे पास, ये 3 दिन के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बना रही हैं ना तो इसकी क्वांटिटी आप इसी अनुसार बढ़ा सकते हैं। आपको ये फ़ायदा देने वाला होता है, कहीं से भी आपको नुकसान नहीं देगा। आप इसका सेवन करेंगे, आपका पेट एकदम साफ होएगा, साथ के साथ आपके पेट में गर्मी नहीं होने वाली है किसी भी तरह की। और इन चीज़ों के लिए जो समस्या है ना आपको पैर के तलवों में, हाथों की हथेलियों में, इनके लिए बेहद रामबाण है। अब इसका सेवन आपको कैसे करना है, किस टाइम करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये जो समस्या होती है ना दोस्तों, डायबिटीज़ वालों को भी बहुत ज़्यादा होती है। जिनका शुगर बढ़ जाता है ना, उनको भी ये समस्या ज़्यादा होती है। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो वो मिश्री तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप धनिया और सौंफ का पाउडर इस तरीके से सेवन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है। अभी सर्दियाँ हैं तो आप पानी हल्का सा, जैसे गर्मियों में नॉर्मल होता है ना, उस तरह का पानी आप गर्म कर सकते हो, गुनगुना सा। उसके साथ में आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद में, यानी जब आप खाना वाना खा लेना उसके आधे से 1 घंटे बाद में आप इसे खा लें। 1 गिलास पानी के साथ में आपको ये लेना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दूध लेना ज़रूरी है, इसका ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पानी के साथ में आपको लेना है। सभी ले सकते हैं। 1 चम्मच भरकर पाउडर आप खा लें और ऊपर से आप पानी पी लें, बस इतना ही करना है। लेकिन ये आपको खाना खाने के बाद में ही लेना है, 2 टाइम। अब जो बचा हुआ पाउडर है उसको आप किसी जार में भरकर रख ले। जार आपका सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। जार में भरकर रख ले और 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा समस्या है ना, वो इस नुस्खे को कम से कम महीना भर आजमाएं दोस्तों।
बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जिसके भी हाथ और पैरों के तलवों की जलन की समस्या है, आजमाई हुई रेमेडी है, 100% कारगर है। आप आजमा कर देखना, 7 दिन में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको मैं कुछ यहाँ पे तेल बता रही हूँ दोस्तों, जिससे आप अपने हाथों पे, हथेलियों पे और पैरों के तलवों पे मसाज कर सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे एक ऑलिव ऑयल, दूसरा कोकोनट ऑयल। अब घरों में क्या होता है, अक्सर ऑलिव ऑयल जो होता है वो नहीं मिलता है दोस्तों, कोकोनट ऑयल मिल जाता है। अगर आपके पास इनमें से कौन सा भी ऑयल है तो आप इनसे मसाज कर सकते हो। लेकिन आजकल भी गाँव में जो है सरसों का तेल ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या फिर घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपके पास इन दोनों में से कौन सा भी ऑयल नहीं है तो आप जो सरसों का तेल होता है ना, सभी के घरों में बड़ी आसानी से मिल जाता है और अच्छा भी होता है। तो ये हमें 1 चम्मच भरकर ले लेना है, 1 चम्मच भरकर, छोटा चम्मच, बस इतना दोनों हाथ पैर पे आसानी से लग जाएगा। और इसमें हम मिलाएंगे यहाँ पे 2 चम्मच पानी। तलुओं की जलन को तुरंत शांत करता है दोस्तों। जो ट्रिक आपको बता रही हूँ ना, आप आजमा कर देखना, जिसको भी ये दिक्कत है तुरंत राहत मिलेगी आपको। आपको क्या करना है, 1 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट कर लेना है। यानी आपको इसका बिल्कुल अच्छा सा बटर बना लेना है, एकदम हाथ से फेंट फेंट कर इस तरीके से। और इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, जो आपके घर में मक्खन बनाया जाता है ना, मलाई से ताज़ा मक्खन जो बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। अक्सर गाँव में इसी तरह से मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सरसों के तेल का, इस तरीके से। अब आप इसे अपने हाथों की हथेलियों पे, जिनको हथेलियों में जलन है ना, वो इसे लगाए। रात को सोने से पहले कम से कम 5 मिनट तक इस तरीके से आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ये लगाते जाएं और अपनी हथेलियों की मसाज करते जाएं। जिनको पैरों के तलवों में जलन है वो अपने पैरों के तलवों पे, पूरे पैरों के तलवों पे लगाए और इस तरीके से मसाज करें दोस्तों। आप देख रहे हैं ना, तुरंत राहत मिलेगी आपको। जब आप इसकी मसाज करवा रहे होंगे ना, तभी आपको बिल्कुल ठंडक सी महसूस होगी। बेहद ही फायदेमंद है। आप इसे लगातार खुद भी कर सकते हैं और घर में अगर कोई करने वाला है तो आप उससे भी करवा सकते हैं, जिससे आपको इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी दोस्तों। इसके बाद ये एक एक्सरसाइज है दोस्तों जो आपको बता रही हूँ। आप दीवार के साथ में खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को आप दीवार पे रखें और अपने पंजों पर आप इस तरीके से खड़े हुए। फिर आप 30 सेकंड रोके, नीचे कर ले पैरों को, फिर आप 30 सेकंड के लिए। इस तरीके से आप कम से कम 5 बार करें, 5 से 10 बार आप इसे कर सकते हो। आप करके देखना, पैर तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको एक नुस्खा बताया खाने के लिए, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर आपको आज का ये नुस्खा पसंद आया हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी को इस सस्ते, सुंदर और 100% कारगर नुस्खे का फ़ायदा मिले। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई खास जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि सभी को और ज़्यादा जानकारी हो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना आज का नुस्खा आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।